दोस्ती हो तो ऐसी। एक अनमोल दोस्ती की कहानी। दोस्ती का रिश्ता सिर्फ इंसानों में नहीं होता, पशु पक्षी भी बहुत अच्छी तरह दोस्ती निभाते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो दिल छू लेगी। एक समय की बात है। राजा हर्षवर्धन के महल के बाग में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे आम लगते थे। राजा को ये पेड़ बहुत प्यारा था। लेकिन धीरे धीरे पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी टहनियां सूखने लगीं और फिर उस पर आम लगना भी बंद हो गए। राजा ने सोचा, अब इस पेड़ की जगह नया आम का पेड़ लगवाना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, पुराना आम का पेड़ कटवा दो। मंत्री ने लकड़हारे शिवा को बुलाया। वह तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर महल के बाग में पेड़ काटने आ गया। शिवा पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसकी नजर पेड़ के एक कोटर पर पड़ी। वहां एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ बैठा था। शिवा बोला, हे तोते, जल्दी से अपने बच्चों के साथ दूसरे पेड़ पर चले जाओ। राजा के आदेश से मुझे ये पेड़ काटना है। तोता बोला, देखो भाई, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो काटो, मैं अपने बच्चों के साथ यही रहूंगा। शिवा ने फिर समझाया, तोते, ये पेड़ गिर जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चोट लग सकती है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। कृपया दूसरी जगह चले जाओ। पर तोता नहीं माना। वह बिल्कुल नहीं हिला। वह अपने बच्चों के साथ उसी कोटर में बैठा रहा। शिवा बार बार समझाता रहा, लेकिन तोता टस से मस नहीं हुआ। शिवा बहुत दयालु था। वह तोते और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने सोचा, इसका कोई अच्छा हल निकालना चाहिए। शिवा तुरंत राजा के पास गया। उसने राजा को पूरी बात बता दी। महाराज, पेड़ के कोटर में एक तोता अपने बच्चों के साथ रहता है। राजा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। राजा ने कहा, चलो, मैं खुद जाकर तोते से बात करता हूं। राजा शिवा के साथ बाग में आए। उन्होंने देखा, तोता अपने दोनों बच्चों के साथ मिल बांटकर एक फल खा रहा है। राजा को ये दृश्य बहुत अच्छा लगा। राजा बोले, हे प्यारे तोते, मैं इस पुराने पेड़ की जगह नया आम का पेड़ लगाना चाहता हूं, इसलिए ये पेड़ कटेगा। तुम बच्चों के साथ किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। तोता बोला, हे राजन, मैं इस पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर नहीं जाऊंगा। राजा ने पूछा, भला क्यों? क्या तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? तोता बोला, राजन, हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन जान से बढ़कर फर्ज भी होता है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। राजा बोले, फर्ज? कैसा फर्ज? जरा साफ साफ बताओ। तोता बोला, राजन, ये दोस्ती का फर्ज है। ये बूढ़ा पेड़ मेरा सच्चा दोस्त है। मेरा जन्म इसी कोटर में हुआ। इसी की छाया में मैं बड़ा हुआ। तोता बोला, इस पेड़ ने मुझे कई बार आंधी और बारिश से बचाया है, मेरे सुख दुख में साथ दिया है, और आज भी मेरे बच्चों को घर दे रहा है।
अब संकट में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तोता बोला, यदि पेड़ काटना ही है तो काटिए, लेकिन मैं अपने जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा ये सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्हें तोते की सच्ची दोस्ती देखकर बहुत खुशी हुई। राजा बोले, तोते, तुम्हारी दोस्ती सच में महान है। राजा बोले, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। और राजा ने लकड़हारे शिवा को वापस भेज दिया। कहानी से सीख, जो संकट में साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। हमें अपने मित्रों, प्रकृति और रिश्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती त्याग, कृतज्ञता और निष्ठा से बनती है। हर कहानी एक सीख देती है और हर सीख हमें बेहतर बनाती है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लीला एड्यूटेक चैनल जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपको कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।